अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लतीफ़ है। ये कहानी छोटी है मगर काफ़ी खौफनाक है। मैं तुम्हें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाने वाला कि कैसे कुछ लोग जिन्नात को देखते हैं या क्या होता है या ऐसे होता है, मगर ये लगभग कहीं सच भी है कि कुछ लोगों ने जिन्नात को देखा होता है और ज़्यादातरों ने नहीं। लेकिन जब कोई जगह बहुत ज़्यादा मनहूस हो जाए और हालात कुछ ऐसे बन जाएं तो कभी कभी कोई चीज़ खुद को जाहिर कर देती है, चाहे तुम उस किस्म के इंसान हो या ना हो। जब मैं तकरीबन 9 साल का था, मेरी माँ नए घर की तलाश में थी। हमारा इलाका पहले एक अच्छा और पुरसकून जगह हुआ करता था, मगर वक्त के साथ साथ वहाँ जुर्म बढ़ता गया। इसलिए मेरी माँ ने फ़ैसला किया कि हमें शहर से थोड़ा दूर किसी बेहतरीन जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस तलाश के दौरान हमने काफ़ी घर देखे। ये सब घर लाहौर के बाहर एक तरफ छोटी छोटी बस्तियों और खुले मैदानों के पास थे। माँ मुझे अक्सर अपने साथ ले जाती थी और मैं हर घर के मुख्तलिफ़ कमरों में जाता और सोचता कि कौन सा मेरा होना चाहिए। फिर एक दिन हम एक ऐसे घर को देखने गए जो चारों तरफ से घने दरख्तों से घिरा हुआ था। लाहौर से इस जगह तक पहुंचने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा और उस घर की तरफ देखा, मुझे फ़ौरन अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि ये जगह ठीक नहीं है। क्या तुम कभी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ बिना किसी वजह के तुम्हारे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाए, जैसे तुम किसी गहरी खाई के किनारे पर खड़े हो और किसी पतली सी रस्सी पर चलने को कह दिया जाए। अगर एक कदम भी गलत रखा तो सीधा नीचे गिरने का खतरा होता है। मकान मालिक, जो कि हमें पहले ही मिल गई थी, उसने हमें घर दिखाया। हर बार मैं अपनी माँ से अलग होकर घर घूमता था, मगर इस बार मैं उनके साथ ही रहा। पता नहीं क्यों मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। घर में कुछ खास नहीं था, सिर्फ पुराना लग रहा था। जगह जगह से पानी टपकने के निशान थे और दीवारों पर पुराने पैच लगाए गए थे। जब टूर मुकम्मल हो गया तो मेरी माँ और मकान मालिक ड्राइंग रूम में बैठकर बात करने लगे। तभी मुझे बाथरूम जाना था। मकान मालिक ने कहा कि सिर्फ एक बाथरूम काम कर रहा है और वो ऊपर की मंजिल पर है। मैंने माँ से कहा कि वो मेरे साथ चले, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब तुम लगभग 10 साल के हो गए हो, बाथरूम का इस्तेमाल खुद कर सकते हो, चले जाओ, मैं नीचे ही बैठी हुई हूँ। मेरी माँ बहुत प्यारी और नरम मिजाज थी, मगर जब एक बार उसका लहजा सख्त हो जाए तो बेहतर था कि बात मान ली जाए। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा और बाथरूम हॉलवे के बिल्कुल आखिर में था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मेरा दिल डूबने लगा। अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी से ये काम मुकम्मल कर लूँ तो जो भी चीज़ यहाँ है मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर भाग सकूँ। जब सब कुछ हो गया तो जैसे ही हाथ धोने के लिए घूमा, मैंने उस शीशे में देखा एक औरत वहाँ खड़ी हुई थी। वो मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा जर्द था और उसने एक पुराने दौर की रली मिली कमीज़ पहनी हुई थी। मगर सबसे ज़्यादा डरावना था जो वो ये कि उसके होंठ बहुत तेज़ी से हिल रहे थे, जैसे कि वो कुछ बोल रही हो मगर आवाज़ ना निकल रही हो। मैंने चीख मारी और फ़ौरन भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा वो ज़ोर से बंद हो गया। मैंने दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा, चीखता रहा, लेकिन फिर अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मेरी माँ और मकान मालिक दोनों मेरे ऊपर झुककर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मैं फ़ौरन उठ बैठा और उन्हें वो सब बताया जो मैंने देखा था।
मेरी माँ को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। घर वापस आते ही उसने मुझे बहुत डांटा। वो समझ रही थी कि मैंने बस ड्रामेबाजी की है, मगर मुझे पता था कि जो मैंने देखा वो असल था, वो कोई मजाक नहीं था। आज इतने सालों बाद मेरी माँ को याद नहीं कि वो जगह लाहौर के किस इलाके में थी, मगर मुझे महसूस होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वापस उस जगह जाऊँ और देखूँ कि वहाँ क्या वाकई कुछ ऐसा है जो समझना बाकी था मेरे लिए। जिस तरह कि तुम मुझे समझ लो कि मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों पर हमेशा से दिलचस्पी रही है, लेकिन ये सोचना अजीब लगता है कि ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी किसी भूत से। मैं बहुत जगहों पे गया हूँ, लाहौर की पुरानी हवेलियाँ देखी हैं, छोड़ी हुई इमारतों का जायज़ा लिया है और अक्सर सुने सुने मकान में रात गुजारी है, लेकिन फिर भी मैंने कभी दोबारा कुछ नहीं देखा। मगर जो औरत मैंने उस शीशे में देखी थी वो आज भी मेरे जहन में ज़िंदा है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौज़ान है। ये कहानी पाकिस्तान में हुई है और इसका वाक़या 1973 में लाहौर के एक पुराने इलाके में गुज़रा था। उस वक्त मैं सिर्फ 8 से 9 साल का था और मेरी माँ लाहौर के एक रेजिडेंशियल इलाके में रियल इस्टेट एजेंट की तरह काम करती थी। उन्हें एक क्लाइंट के ज़रिए एक पुरानी हवेली का पता चला जो माल रोड के करीब थी। ये हवेली एक बहुत पुराने मालिक की थी जो कि काफ़ी पहले पंजाब आया था और यहाँ ये मकान बनाया था। वो पहले एक डॉक्टर था, मगर एक हादसे के बाद उसने अपना इलाज छोड़कर रूहानी शिफा पर काम करना शुरू कर दिया। ये शख्स लोगों का रूहानी इलाज करता था और बेसहारा लोगों की मदद के लिए एक इदारा भी चला रहा था। मेरी माँ और हवेली के मालिक काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन उसने मेरी माँ को बताया कि उसकी माँ एक जादूगरनी थी जो घर में हर वक्त जादू टोना करती रहती थी। मेरी माँ कहती थी कि जब भी वो उस हवेली में काम करती थी तो उसे अजीब सा महसूस होता था, इसलिए वो रात को वहाँ रुकना पसंद नहीं करती थी। एक रात हवेली का मालिक किसी काम की वजह से मेरी माँ को मिलना चाहता था। वो बेचैनी सी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी गाड़ी लेकर चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा नॉक किया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी दफ़ा नॉक किया, तब भी कोई जवाब नहीं आया। जब उसने वापस मुड़कर देखा तो एक खिड़की से कोई हाथ हिला रहा था। पहले तो उनको लगा कि ये उनके क्लाइंट का एक दोस्त होगा, मगर फिर उन्हें महसूस हुआ कि 3 मर्द और एक औरत उन्हें एक साथ देख रहे थे। ये देखकर उन्हें अजीब सा महसूस हुआ और वो वहाँ से निकल गईं। जब घर पहुंचकर अपने क्लाइंट को फ़ोन किया और पूछा कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, तो उनका जवाब आया, मैंने तो आज कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं की थी, मैं तो पूरा दिन घर पर था। ये सुनकर मेरी माँ हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि उसने हवेली के अंदर लोग देखे जो उसे हाथ हिला रहे थे। इस पर फ़ोन की दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर उनका दोस्त बोला, मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मेरी माँ ने मजबूरी में उसके घर जाने का फ़ैसला किया। जब वो उनके घर पहुँची तो उन्हें महसूस हुआ कि घर के अंदर कोई अजीब सा माहौल है। उनका दोस्त चुप चुप कर कुछ अजनबी बातें कर रहा था। वो अल्लाह, शैतान और जादू की बातें कर रहा था और लग रहा था जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। फिर अचानक उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। मेरी माँ बहुत डर गई और फ़ौरन वहाँ से निकलने लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके दोस्त ने कहा, मुझे चाहे जो भी हो दोबारा कभी यहाँ मत आना और अपने बच्चों को भी कभी इस घर के करीब मत लाना। उस रात मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से नींद की। सुबह फ़ोन बजा और ये हमारा पड़ोसी का था जो मेरे भाई के साथ एक शिकार ट्रिप पर गया हुआ था। उन्होंने कहा कि एक हादसा हो गया है।
मेरा भाई लकड़ी काट रहा था और एक और लड़के ने जब लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो वो गिरकर मेरे भाई के चेहरे पर लग गई। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर होती तो उसकी आँख जा सकती थी। मेरी माँ को अंदाज़ा हो गया था कि हवेली की कोई बुरी शक्ति, कोई बुरा जादू मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने फ़ौरन एक मौलवी साहब से रब्ता किया और रूहानी मदद ली। इसके बाद उन्होंने वह मकान बेचने का काम छोड़ दिया और उस क्लाइंट से दूर हो गई। वक्त गुज़रता रहा लेकिन मेरी माँ को हमेशा ये शक रहा कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ़ एक इत्तेफाक नहीं था। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में अजीब अजीब चीज़ें महसूस हुई हैं, मगर वो कहानी किसी और दिन के लिए है। हो सका तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये थी मेरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और ये वाक़यात मेरे अपने नहीं हैं। ये मेरी वालिदा के साथ उस वक्त हुए जब मैं सिर्फ़ एक बच्चा था। 2002 में मेरे नाना का इंतकाल हो गया था फेफड़ों के कैंसर की वजह से, जो पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा धचका था, ख़ास तौर पर मेरी नानी के लिए। उस वक्त मैं सिर्फ़ कुछ चंद साल का था, इसलिए मुझे उस वक्त कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन उनके बारे में हमेशा रिश्तेदारों से कहानियाँ सुनता रहा हूँ। जनाजे के चंद हफ्तों बाद मेरी वालिदा एक दिन बाज़ार से वापस आ रही थी और गाड़ी में मेरा बड़ा भाई भी था, जो उस वक्त सिर्फ़ 3 साल का था। जब वो लोग रास्ते में थे तो अचानक मेरा भाई बोला, अम्मी, मैंने नाना को देखा। मेरी वालिदा एकदम से हैरान हो गई और सिर्फ़ इतना कह सकी, क्या? मेरा भाई कहता रहा, हाँ नाना, वो मेरे कमरे में थे। मेरी वालिदा इस बात पर चुप रहीं और पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला। उन्होंने पहले तो यकीन नहीं किया। कुछ महीने बाद मेरी वालिदा ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और मैं फ़र्श पर अपने खिलौनों से खेल रहा था। मेरी वालिदा किचन गई ताकि मेरे लिए कुछ खाने को ला सकें, लेकिन चंद ही सेकंड बाद उन्होंने मेरी हंसी की आवाज़ सुनी। जब वो वापस आई तो मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा किस पर हंस रहे हो आप? लेकिन जो उन्होंने देखा उससे वो एक पल के लिए रुक गई। मैं हंसता जा रहा था और अपने दोनों हाथ उठाकर इस तरह हिल रहा था जैसे कोई मुझे गोद में उठाने वाला हो। मेरी आंखें ऊपर किसी को देख रही थीं, जैसे कमरे में कोई और भी हो। मेरी वालिदा ने फ़ौरन मुझे उठाया और मुझे किचन में ले गई। 1 साल बाद मेरी नानी कुछ दिन के लिए हमारे घर रहीं। एक दिन बैठे बैठे जब मेरे नाना का जिक्र आया तो वो रोना शुरू हो गई। उनके लिए अभी तक ये सब कबूल करना मुश्किल था। उसी वक्त मेरा भाई, जो अब 4 साल का हो चुका था, अपने कमरे से आया और बोला, नानी रोना मत, नाना ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। मेरी वालिदा फ़ौरन भागती हुई मेरे भाई के कमरे में गई। वो कहती हैं कि उन्होंने वहाँ एक हल्की रोशनी में घिरा हुआ एक धुंधला सा साया देखा था। जब मेरी वालिदा ने उस साए को पुकारा तो वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। जब वो वापस आई तो उन्होंने नानी को तसल्ली दी कि सब ठीक है, क्योंकि वो उनका दुख और नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसके बाद ऐसा कोई वाक़यात दोबारा नहीं हुआ। मेरी वालिदा आज भी यकीन करती हैं कि उनके वालिद की रूह हमारे आसपास ही है, जब तक मेरी नानी उनके इंतकाल को कबूल नहीं कर लेती। और जैसे ही उन्होंने अपने दिल से ये दुख निकाल दिया, तभी वो रूह आगे बढ़ गई। अजीब बात यह है कि मैं भी अपनी वालिदा की बात पर यकीन रखता हूँ। वो ऐसे मजाक या झूठ नहीं बोलती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मुझे लगता है कि जो मर जाते हैं वो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं जाते। उनका कोई ना कोई हिस्सा हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें ये महसूस करवाता है कि वो हमेशा के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।